कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग एक काम करते हैं, रीजनिंग के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन मतलब एक दो टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं जो आने वाले एग्जाम में, चाहे कनिष्ठ सहायक का हो या फिर आपका पटवारी का एग्जाम हो, कहीं ना कहीं आपको मदद दे सकता है। ठीक है, या जो भी आपके एग्जाम होने, बीपीडीओ, वीडियो, कनिष्ठ सहायक या फिर आपका ये पटवारी का एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड का, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। इसको ध्यान रखना आप लोग। और क्योंकि 12 फरवरी को तो आपकी डेट डन हो चुकी है पटवारी की, तो फिलहाल अब ज़्यादा समय तो बचा नहीं है। ठीक है, आपके पास फिर से एक मौका है। अगर आपने पिछले एग्जाम में कुछ कमियां रहेगी थी, उसको सुधारने की आपके पास दोबारा एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई हुई है। ठीक है, देखिए इस टॉपिक को देखना, चूंकि ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन जो समझाने वाले हैं, कैसे कैसे इसको क्वेश्चन को आप कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूं। और वो एक तरीका सीख लो आपने। ठीक है, आपने क्या करनी है, नब्ज पकड़नी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। और अगर आप वो नब्ज पकड़ चुके हैं या पकड़ लेंगे, तो उसके बाद फिर किसी भी प्रकार से वो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन टॉपिक का नाम है बच्चों कोडिंग डिकोडिंग। अब इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको। सिंपल टाइप 1 लिखो, यानी पहला प्रकार। ठीक है, कौन सा? टाइप 1। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से इससे पूछा जा सकता है। इससे क्या पूछता है मैं आपको बता रहा हूं। कोई एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको कहेगा इस भाषा में ये कहते हैं, दूसरा कहेगा इसको ये कहते हैं, तो उसी कोड में इसको क्या कहेंगे, यानी क्वेश्चन का पैटर्न समझ है। जैसे उसने लिखा वेयर इज सी को ये कहा जाता है, दैट इज डॉग को ये कहा जाता है, इज सी हेयर को ये कहा जाता है, तो इसको क्या कहेंगे। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो वो आप ऐसे नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन करेंगे इसके, बाकी इसकी थ्योरेटिकल जो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता है, इस पर तर्क सकते हैं। कैसे इसको सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे लिखो क्वेश्चन देखना किसी प्रकार से। ठीक है, किसी कोड भाषा में पूरा लिखना आप लोग। किसी कोड भाषा में टॉम कुन शुड, टॉम कुन शुड, ये एक मतलब अपने आप पे क्या है, एक कोड की भाषा है। ठीक है, किसी कोडिंग भाषा में टॉम कुन शुड को डॉग्स आर बार्किंग लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? डॉग्स आर बार्किंग। ठीक है, यानी एक कोड भाषा है जिसमें टॉम कुन शुड को डॉग्स आर बार्किंग लिखा जाता है। ठीक है, तथा पूरा क्वेश्चन लिखना आप लोग। ठीक है, तथा कुन जो मोप, क्या लिखोगे? चाइनीज भाषा है। ठीक है, कुन जो मोप, इसको जो लिखा जाता है बच्चों डॉग्स एंड हॉर्सेस। क्या लिखा जाता है? डॉग्स एंड हॉर्सेस। पूरा आप लोग लिखना कि इसको क्या लिखा जाता है। देखो पहला क्या लिखा आपने, टॉम कुन शुड को डॉग्स आर बार्किंग, जबकि कुन जो मोप को डॉग्स एंड हॉर्सेस। ठीक है, डॉग्स एंड हॉर्सेस, देखो डॉग्स एंड हॉर्सेस लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में तथा, तीसरा लिखो तथा, MUT मुट टॉम को, ये ठीक है, इसको लिखा जाता है डोंकीज आर मैड। क्या लिखोगे? डोंकीज आर मैड, डोंकीज आर मैड। ठीक है, यानी आपने पूरा क्या लिखा, किसी कोड भाषा में टॉम कुन शुड को डॉग्स आर बार्किंग, कुन जो मोप को डॉग्स एंड हॉर्सेज, एंड मुट टोम को क्या लिखा आपने, डोंकीज, DONKEYS कर दो, EYS। ठीक है, डोंकीज आर मैड। ठीक है, EYS, डोंकीज आर मैड। तो उसी भाषा में बार्किंग को क्या लिखेंगे, तो उसी भाषा में बार्किंग के लिए कौन सा शब्द, BARKING। ठीक है, बार्किंग के लिए कौन सा शब्द यूज होगा, ऐसा लिखना है। अब देखो इसको कैसे, मैं सिर्फ तरीका आपको बताऊंगा बच्चों ये कैसे करना है। यानी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये चाइनीज है। ठीक है, टॉम कुन शुड को डॉग्स आर बार्किंग, कुन जो मोप को डॉग्स आर हॉर्सेज, मुट टोम को डोंकीज आर मैड। तो उसमें बार्किंग के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब आपने इसकी नब्ज कैसे पकड़नी देखना। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये इक्वेशन है, इसको पहली समीकरण लिख लो, इसको सेकंड लिख लो, और इसको तीसरी समीकरण लिख लो, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको इस साइड ऐसे 2 सेंटेंस पकड़ने होंगे जिसमें कॉमन वर्ड है, यानी कॉमन चीज लिखी है। ठीक है, अब देखो पहले और दूसरे में आप ये चेक करो कुछ कॉमन है जो दोनों जगह आया है। बिल्कुल आया है, क्या आया है? डॉग्स, इधर भी आया है, डॉग्स इधर भी आया है। इसके अलावा कुछ कॉमन है, आर नहीं है, बार्किंग नहीं है। ठीक है, एक ही। तो जब यहां दोनों चीजें कॉमन है, तो एग्जैक्टली इनके स्टार्टिंग में भी दो चीजें कॉमन होंगी। देखो कौन कौन सी है, कौन कौन सी आ रखी है। देखो ये कुन, टॉम तो नहीं आया है कहीं, कुन ये आया है, कुन आया है। देखो
यानी एक ही चीज कॉमन है और शुड भी नहीं आया ये। यानी आपने क्या किया, पहली और दो इक्वेशन में देखा कौन सा कॉमन है, यहां भी चेक कर लिया कौन सा कॉमन है, दोनों जगह आपको कॉमन मिला, यानी डॉग्स यहां भी, डॉग्स यहां भी, कुन यहां भी, कुन यहां। तो सिंपल सी बात है, इसने डॉग्स के लिए किस शब्द का यूज किया है, कुन का यूज किया है। ठीक है, पहली चीज होगी। अब आप सेम सिमिलर पैटर्न पे ऐसा चेक करोगे कि और कहां है ऐसा एक कॉमन। ठीक है, पहले और दूसरे इक्वेशन में तो यही कॉमन था, अब क्या पता पहले और तीसरे में कुछ कॉमन हो। देखो पहले और तीसरे में ये तो हो गया कवर, आर बार्किंग बचा, कुछ है कहीं आर बचा है। देखो पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, आर, यहां भी आर है, यहां भी आर है, तो यहां भी पहला और तीसरा देखोगे, पहला और तीसरा आर के लिए क्या है, यहां भी टॉम है, यहां भी टॉम है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। देखो यानी आर यहां भी आ रहा है, आर यहां भी आ रहा है, टॉम यहां भी आ रहा है, टॉम, यानी कहीं ना कहीं आर के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है इसने, TOM। ठीक है, तो क्या क्या कवर हो गई, ये होगी। ठीक है, अब हमें पूछा गया है, ये आ गया। अब देखिए इसके अलावा दो इक्वेशन हो गई हैं। ठीक है, तीसरा आप देखोगे कोई और पकड़ लो जहां कुछ कॉमन दिखे आपको, कुछ भी पकड़ लो। ठीक, अब आप यहां देख लो, जैसे आपने क्या किया, आर तो कवर हो गया, दूसरा तीसरा है, दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन है। देखो एंड हॉर्सेस, डोंकीज आर मैट, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, मैट कहीं मिल रहा है आपको, मैट, मैट कहीं मिल रहा नहीं मिल रहा। बार्किंग देखो पूछा किस चीज के लिए, बार्किंग के लिए, तो अब ये भी कवर हो गया आपका, ये भी कवर हो गया, तो लास्ट पूछा गया आपसे क्वेश्चन में बार्किंग, यानी दोनों के लिए मिल गया आपको कौन कौन से वर्ड यूज किए हैं। तो बार्किंग के लिए जो यहां बचा होगा, बार्किंग कहां रहा, यहां आ रहा ना, बार्किंग के लिए कौन सा बचा है, SUD, यही तो कॉमन बचा है। तो बार्किंग के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, बार्किंग, SUD। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, SUD। तो आपने क्या करना है, पहले इधर की दो इक्वेशन पकड़नी, देखना कॉमन क्या है, सिमिलर में यहां भी देखना, यानी इसका मतलब इसके लिए ये यूज किया है। फिर आपने कोई दूसरी दो इक्वेशन और पकड़नी है जिसमें कोई कॉमन दिखे आपने, वहीं यहां भी चेक करना है, उसके लिए वो लिखा, तो लास्ट में जो बचेगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लिखो, सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा इसमें, तो बाकी आप खुद ही इसको सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जैसे इसने लिखा, ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल, लिखो ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, लिखो। इसके लिए बच्चों जो ये यूज कर रहा, ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल के लिए का ना डा टा, क्या लिखा है इसने, देखना, का ना डा, चाइनीज है। ठीक है, इसके अलावा दिस इज स्ट्रॉन्ग ट्री, दिस इज स्ट्रॉन्ग ट्री, इसके लिए ये यूज कर रहा, ना पा सा का, ना पा सा का। ठीक है, ये चाइनीज है, ना पा सा का, इसने एक मतलब वो लिख रखा है अपने आप में। तो ये पूछ रहा है ब्यूटीफुल के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, मतलब क्या यूज होगा। ठीक है, किसके लिए, ब्यूटीफुल के लिए, ब्यूटीफुल के लिए क्या यूज होगा, ये ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए आपने वही करना है जो कॉमन चीज है। अब सबसे पहले इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, कॉमन चीज चेक करो, का ना डाटा लिखा है इसने। ठीक है, अब यहां देखो कहीं का आया है, यहां आया, देखो का यहां आया है, का यहां है, तो ये नहीं, ये का क्या है, कॉमन है, तो यहां भी कोई ना कोई चीज कॉमन होगी। देखो ट्री, ट्री यानी ट्री आई है, ट्री आई है, इज भी आया है, इज भी आया है, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा यहां क्या रखा है, ना आया है, यहां ना आया है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है। और यहां पे क्या कॉमन है, इज ट्री, ट्री, यानी आपको यहां दो चीजें कॉमन मिल रही हैं और यहां भी आपको दो चीजें कॉमन मिल रही है, कुछ भी नहीं। अब कॉमन तो मिल रही है, लेकिन हम किस आधार पर ये माने कि ये पहला कॉमन है, इसके लिए ट्री यूज किया होगा, ये इसके लिए यूज किया होगा, ना के लिए इज यूज किया होगा, कैसे, किस आधार पे माने। तो हमने कहा चलो जो ट्री है, TREE, ट्री के लिए या तो ये का यूज करेगा क्योंकि ये कॉमन है, लेकिन का दोनों जगह, ये भी तो कॉमन है ना, इन दोनों में से एक चीज यूज होगा ट्री के लिए, लेकिन क्या होगा कुछ पता नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या कॉमन है, इज, यहां भी है वहां भी है, तो यहां भी कुछ कॉमन होगा, वही चीज है, या तो इसके लिए भी का होगा या इसके लिए भी ना होगा, इन दोनों में से एक के लिए एक ही यूज होगा, या ट्री के लिए का हो सकता है, ट्री के लिए ना, बट इसमें स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा क्योंकि दोनों कॉमन है, इसके लिए भी या तो का यूज होगा या तो ना होगा। ठीक है, अब क्या होगा एग्जैक्टली ये पता नहीं है, तो हमारा ये, अब बताइए इसके आगे पूछ किसके लिए रहा है, ब्यूटीफुल के लिए। अब वेरी के लिए कुछ है कॉमन, नहीं है, देखो ना, ये तो कब होगा, डा, ये है नहीं, ब्यूटीफुल के लिए भी कुछ कॉमन है, नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन आपके पास आती है, क्योंकि आपने ट्री और इसको तो कवर कर लिया, बट आपके पास दो और बच रहे हैं, एक वेरी बच रहा है, एक ब्यूटीफुल बच रहा है, और यहां तो वेरी आया भी नहीं है और ब्यूटीफुल आया भी नहीं है। ठीक है, अब ब्यूटीफुल और वेरी के लिए ये दो कवर तो हो चुके हैं,
अब वेरी और ब्यूटीफुल के लिए या तो ये कवर होगा या तो ये कवर होगा, क्योंकि ब्यूटीफुल तो यहां है ही नहीं। ब्यूटीफुल के लिए क्या यूज करोगे, या तो ये यूज करोगे या तो यूज करोगे। तो ऐसी केस में जब स्पष्ट पता नहीं होता तो क्या होगा इसका आंसर, डाटा अपर्याप्त है, अपर्याप्त है। ठीक है, यानी डेटा जो है हमारा इसका क्या है, अपर्याप्त है। इसका आंसर ही यही होगा कि इसने पूरा डेटा नहीं दिया है। ठीक है, इसमें हम पता नहीं कर सकते, ये इस प्रकार से करोगे। ठीक है, इसी प्रकार से एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तीसरे क्वेश्चन से आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे लिखो, इसने क्वेश्चन क्या लिखा है, SIPORE। इस कोड भाषा में इसका मतलब है बुक इज थिक। क्या है, बुक इज थिक। ठीक है, इसमें दूसरा इसने लिखा है बच्चों टी ना रे, TIT ना रे। इसके लिए इसने लिखा है बैग इज हैवी। क्या लिखा है, बैग इज हैवी। ठीक है, और थर्ड इसने लिख रखा है कासी, KASI। ठीक है, इसके लिए लिखा है इंटरेस्टिंग बुक। क्या लिखा है इसने, इंटरेस्टिंग बुक। इसका मतलब क्या लिखा है इसने, इंटरेस्टिंग बुक। और लास्ट इसने लिखा है बच्चों DETI, DE और TI। इसका मतलब होता है दैट बैग, दैट बैग। ठीक है, ये 4 इक्वेशन दी है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दैट इज इंटरेस्टिंग को क्या लिखोगे। यानी ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो उसी भाषा में दैट इज इंटरेस्टिंग को क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, ऐसा इसने क्वेश्चन पूछा। तो आप वही करो, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 4 होगी। सबसे पहले देखो कौन सी चीज कॉमन है, पहले और दूसरे में देखो क्या कॉमन है, ईच कॉमन है बच्चों। यहाँ क्या हो गया, ईच कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है ना, तो ऐसे ही यहाँ कुछ ना कुछ कॉमन होगा। देखो क्या कॉमन है, रे, क्या कॉमन है, RE। तो इसने इसका मतलब होगा ईच के लिए किस वर्ड का यूज किया है, RE का। ठीक है, वो हाईलाइट करते रहना। उसके बाद देखो कोई और पकड़ लो, पहला और तीसरा देखो कुछ है कॉमन, बिल्कुल है। बुक यहां भी है, बुक यहां भी है, बुक ही हो गया बुक। तो यहां भी पहला और तीसरा देखो, पहला और तीसरा, तो दोनों जगह किसका यूज हो रहा है, SI का। तो इसने SI के लिए क्या यूज कर रखा है, SI। इसके लिए यूज किया बच्चों बुक। क्या किया है, बुक किया है। ठीक है, अब पहले वाले में देखो ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। पहले वाले में सिर्फ ये बचा, तो PO के लिए क्या यूज किया होगा इसने, थिक यूज किया है। ठीक है, PO के लिए क्या यूज किया इसने, थिक, CK। ठीक है, ये भी कवर हो गया, ये पूरी लाइन कवर होगी। अब देखो इसके बाद यहां पे इसने कोई और इक्वेशन पकड़ो, जो दूसरा और चौथा पकड़ लो, दैट बैग, बैग वाला देखो, दूसरा और चौथा, इसमें क्या है, बैग है, यहां भी बैग है। तो दूसरा और चौथा यहां पे कुछ कॉमन होगा, देखो TI कॉमन है, यानी इसने TI के लिए क्या यूज किया है, बैग यूज किया है। TI के लिए क्या यूज किया है, बैग यूज किया है। अब बुक भी कवर होगी, तो यहां इस वाले में तीसरे में देखो सिर्फ इंटरेस्टिंग बचा है, तो इंटरेस्टिंग के लिए SI कवर हो चुका है, तो KA बचा। ठीक है, देखो इंटरेस्टिंग के लिए, इंटरेस्टिंग के लिए KA बचा। ठीक है, क्या बचा, इंटरेस्टिंग के लिए KA, तो इंटरेस्टिंग भी कवर हो गया। अब क्या बचा आपका, दैट बचा। दैट, यही है, दैट के लिए D बचा, क्योंकि ये तो पहले कवर हो चुका है। तो दैट के लिए इसने क्या यूज किया है, दैट के लिए DE यूज किया है, ये भी कवर हो गया। ठीक है, ये भी कवर हो गया, ये भी। अब देखो कुछ बता, हाँ ये बचा, हैवी के लिए ये दोनों कवर हो गए, TI और, तो हैवी के लिए ना बचा। ठीक है, लिखो HEAVY, हैवी के लिए इसने ना यूज किया, तो सब कवर हो गए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, दैट इज इंटरेस्टिंग को क्या लिखोगे। कहां है दैट, देखो कहीं ना कहीं दैट लिखा होगा किसी चीज के लिए। ठीक है, ये दैट के लिए क्या लिखा है, DE। दैट इज के लिए क्या लिखा है, देखो इज के लिए RE। दैट इज इंटरेस्टिंग के लिए कुछ लिखा होगा, देखो KA। यानी इस कोड भाषा में इसको क्या लिखेंगे, DEKREKA। तो दैट इज इंटरेस्टिंग के लिए जो कोड भाषा है वो इस प्रकार से लिखी जाएगी। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है बच्चों, इसमें ये देखना है कि कॉमन कौन से हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, इंटरेस्टिंग पकड़ना है। ठीक है, टाइप 2 देखो, टाइप 2 सबसे आसान है, जो इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। टाइप नंबर 2, इसमें क्या करता है क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखेगा, यदि काले को लाल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत बार पूछता है। ठीक है, काले को लाल, लाल को सफेद, ठीक, सफेद को भूरा, सफेद को भूरा, भूरे को पीला, पीले को नीला, पीले को नीला, और नीले को हरा कहा जाए, नीले को हरा कहा जाए। ठीक है, तो उसी कोड भाषा में दूध का रंग कैसा होगा, पूरा क्वेश्चन लिखना,
तो उसी कोड भाषा में दूध का रंग कैसा होगा। अब आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसने सफेद को क्या कहा है वो देखो, सफेद को क्या कहा है बच्चों, भूरा का है, तो दूध का रंग कैसा हो जाएगा, भूरा, सीधा सीधा, ठीक है। एक नंबर आपका बन जाएगा। ये अब ये मत सोचना इतना हल्का क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। तो बच्चे सोचते हैं कि यार दूध का रंग सफेद कहा क्या होगा, वो देखेंगे भूरा सफेद, वो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसा भी करते हैं, इनको भी गलत क्वेश्चन करके आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखो इसने एक लिखा है हरे को सफेद, अगला क्वेश्चन लिखो हरे को सफेद, इसके अलावा सफेद को पीला, सफेद को क्या बोलते हैं, कह रहे पीला। इसी प्रकार से लिखो पीले को नीला, पीले को नीला, नीले को गुलाबी, नीले को गुलाबी, ठीक है। और इसी प्रकार से गुलाबी को काला, गुलाबी को काला, ठीक है। तो दूध का रंग कैसा होगा, तो दूध का रंग कैसा हो जाएगा, पीला, ठीक है। दूध का रंग कैसा हो जाएगा, क्योंकि सफेद होता है तो दूध का रंग क्या हो जाएगा, पीला। अगर पूछेगा आसमान का रंग कैसा होता है, एक्चुअल में आसमान का कैसा होता है, नीला होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुलाबी। और या कोई ऐसा पूछेगा आपसे, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। टाइप नंबर 3 लिखो आप लोग, क्या लिखोगे, टाइप 3, ठीक है। टाइप नंबर क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, टाइप 3। इसमें जो क्वेश्चन आता है बच्चों, जैसे क्वेश्चन के फॉर्म पे ही लिखना है, ठीक है। ऐसे प्रकार से यदि किसी कोड भाषा में 20 को 863985 लिखा जाए, किसी कोड भाषा में 20 को इतना लिखा जाए, ठीक है, तथा 11 को 323039 लिखा जाए, तो उसी कोड भाषा में 12 को क्या लिखा जाएगा, उसी कोड भाषा में 12 को क्या लिखा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं बच्चों। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, कॉमन चीजें पकड़नी है। देखो क्या क्या कॉमन है, यहां और यहां देखो, टी कहीं आ रहा, नहीं आ रहा, डब्ल्यू कहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ई आ रहा, बिल्कुल आ रहा, ई यहां है, ई यहां है, ई यहां है, ई यहां है, ठीक है। अब देखो पहले वाले में ई को क्या लिखा है, 3। अगर सभी जगह ई को 3 लिखा होगा तो ई का वैल्यू कितनी है, 3 है। देखो यहां ई कितने नंबर में, पहले में 3 है, यहां कितने नंबर पे, तीसरे में 3 है, यहां कितने नंबर में, लास्ट से पहले 3 है, यानी कहीं ना कहीं ई की वैल्यू कितनी होगी, इसमें 3 होगी, ठीक है, कॉमन। अगला देखो एन है कहीं कॉमन, बिल्कुल है, एन कहाँ है, लास्ट में है, और यहाँ क्या है, यहाँ पे, तो एन को इसने यहाँ 9 लिखा है, तो लास्ट में भी 9 लिखा होगा। देखो एन के लिए क्या लिखा है, इसने 9 लिखा है। जब इस प्रकार, अब देखो टी कहीं कॉमन है, एन कहीं कॉमन है, नहीं है। जब इस प्रकार की कंडीशन आती है कि जो कॉमन है उसको एग्जैक्टली वही वैल्यू दी है, इसका ये मतलब होता है जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमने उसको भी वही वैल्यू दे देनी है, ठीक है। अब देखो इसने टी के लिए क्या लिखा है, 8 लिखा है, तो आप टी को 8, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसने जो ई लिखा है उसको दोनों जगह सेम वैल्यू दी है, कॉमन में एन को भी सेम वैल्यू दी है, तो टी को आप क्या लिखोगे, 8। उसके बाद डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू को कितना लिखा है, 6। ई देखो, ई तो आपको मिल ही गया है, 3। एल देखो, एल सेकेंड है यहाँ पे, 2। वी देखो, वी यहाँ पे है ई के बाद, यानी 0, और ई लास्ट में क्या है, एल वी वी ई क्या है लास्ट में, ई के लिए क्या आ जाएगा, 3। तो इस प्रकार से हो जाएगा 863203, यानी 863203। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन आप लोग और लिखो, इसी प्रकार से देखना कैसे करना। देखो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखो आप लोग, कैसे देखोगे, देखो यदि किसी भाषा में ROPE, रोप को ये लिख रहा है बच्चों, परसेंट का साइन बनाओ, 5 लिखो, 7 लिखो, और डॉलर का साइन बनाओ, ठीक है, रोप को। इसी प्रकार से डाउट को लिखो, DOUBT, इसको ये लिख रहा बच्चों, 3, 5, हैज, 8, और हल्का सा एक छोटा वाला स्टार, ठीक है। और तथा LIV, लाइव को ये लिख रहा है @24 और डॉलर, ठीक है, LIV, इसको क्या लिख रहा है, ये लाइव को ये लिख रहा है बच्चों @24 और डॉलर, क्या लिखोगे, @24 एंड डॉलर, ऐसा, ठीक है। तो उसी कोड भाषा में ये कह रहा है कि ट्रबल को क्या लिखोगे आप, उसी कोड भाषा में ट्रबल को क्या लिखोगे, ठीक है, इसको क्या लिखोगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी रोप को इसने ये लिख दिया, इसी के अलावा इसने डाउट को ये लिख दिया, लाइव को ये लिख दिया, तो ट्रबल को ये क्या लिखेगा। अब आपने क्या करना है, कॉमन सी चीज पकड़नी है। देखिए
पहले वाले क्वेश्चन, पहले दो में देखो क्या कॉमन है, ओ कॉमन है, यहाँ भी क्या है, ओ कॉमन है, यानी ओ के लिए कितना लिखा है इसने 5, दोनों जगह इक्वल क्या आ रहा है 5, तो ओ को आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 5 लिख दोगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है, देखो पी ई कुछ भी नहीं आ रहा इस वाले में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखो ये वाले में टी आ रहा, कहीं नहीं आ रहा, एल आई वी ई, एल आई वी ई, ठीक है, एल आई वी ई, एल आ रहा कहीं, एल आई वी ई नहीं आ रहा। इसके अलावा कुछ और आ रहा होगा, कुछ ना कुछ कॉमन होगा इसमें, यानी हैज कहाँ है, ट्रबल, हाँ यू है, देखो यू को क्या लिख रहा है, ओ के बाद देखो ये हैज लिख रहा, तो यू को आप भी क्या लिख दोगे, ऐसे हैज लिख दोगे, ठीक है। आर कहीं आ रहा आपका, आर बिल्कुल आ रहा, आर को इसने क्या लिखा है परसेंटेज, ये वाले को आप भी क्या लिख दोगे परसेंटेज कर दोगे। टी कहीं आ रहा आपका, टी ये इस वाले में लास्ट में आ रहा है, तो टी को ये छोटा वाला क्या कर देगा, स्टार कर देगा, ठीक है, ऐसे मतलब स्टार जो होता है स्टार। इसके अलावा देखो टी कवर हो गया, आर बी एल ई, बी कहीं आ रहा देखो, बी ए इस वाले में सेकंड लास्ट है, तो ये क्या लिख रहा है, बी को 8 लिख रहा है, ठीक है 8। इसके अलावा एल ई, एल कहाँ आ रहा, देखो एल, ये एल को क्या लिखते हैं इसने @ ठीक है @ और लास्ट में ई को क्या लिखते हैं इसने डॉलर, ये अपने आप है। तो ये स्टार परसेंटेज 5 हैज 8 @ डॉलर, ये जो इसमें ऑप्शन होगा ये आपका क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखो, टाइप 4, क्या लिखोगे टाइप 4, बहुत बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। टाइप 4 चौथे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, देखो अपने जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है, मतलब एम फिर यहां से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे लिख लेना है, ठीक है। इससे क्या पता चल जाएगा, ए के पीछे जेड है, बी के पीछे वाई है, सी के अपोजिट में एक्स होता है, डी के डब्ल्यू होता है, ई के वी, मतलब ये जो ए बी सी डी है ऐसे लिखना है आपको, यहाँ एम तक और एन से ऐसे घुमा के, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब कभी भी आए, क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो जैसे किसी कोड भाषा में CLERK, इसको ये लिखता है EOIWQ, इसको लिखता है, ठीक है। उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखेंगे, इसको टेबल को, तो उसी कोड भाषा में टेबल को क्या लिखेंगे, लिखो उसी कोड भाषा में TABLE, टेबल को क्या लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है बच्चों, ये इस प्रकार से इस पर सबसे पहले एनालिसिस करना है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा, इसका मतलब होगा कहीं ना कहीं इनके बीच एक गैप है, या 2 का गैप होगा, या 3 का गैप होगा, या 1 2 3 4 का गैप होगा, या माइनस का होगा। देखो सी कहाँ आ रहा है, इधर, सी के बाद क्या आ रहा है, ई, कहाँ है सी, सी के बाद कहाँ गया ई, यानी कितने का छोड़ रखा है इसने गैप, 1 का छोड़ रखा है, ठीक है। यानी सी के बाद जब ई की हो जा रहा तो 1 बढ़ा दिया इसने, ठीक है। इसके बाद एल आ रहा, एल के बाद कहाँ गए, ओ में गया है, यहां चेक करो एल का है, एल के बाद ओ आ रहा है, यानी 1 2 छोड़ने के बाद तीसरा नंबर, यानी +2 जोड़ दिया इसने, ठीक है। फिर ई के बाद इसका क्या आ रहा है, आई आ रहा है, ई चेक करो, ई के बाद क्या आ रहा है, आई, कितना गैप है, 1 2 3 4, यानी 3 का गैप है, ठीक है, इसने +3 कर दिया। इसका क्या आ रहा है, आर के बाद इसका डब्ल्यू आ रहा है, आर कहाँ है, इधर है, डब्ल्यू देखो 1 2 3 4 5, यानी इसका 5वें नंबर पर, यानी 4 और उसने ऐड कर दिए, ठीक है। इसके बाद के बाद क्या आ रहा, क्यू आ रहा, के कहाँ है, देखो के ये है 1 2 3 4 5 का गैप आ रहा, तो 6ठे नंबर में क्या है, क्यू है, यानी +5 कर दिया इसने, +5, यानी इसने क्या कर रखा है, 1 2 3 4 5 इसमें जोड़ के लिखे हैं। तो इसी प्रकार से आप भी क्या करोगे, TABLE, तो इसमें क्या करो, टी में आप +1 कर दो, ए में +2 कर दो, बी में +3 कर दो, एल में +4 कर दो, और ई में +5 कर दो। ए में टी में 1 जोड़ो, टी कहाँ है, टी में 1 जोड़ोगे तो वी आ जाएगा। ऐसे ही ए में 2 जोड़ो, 1 2 तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो भी बनेगा आप इसको ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बनेगा VDFQK, VDFQK, इसको चेक करना है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और लिखो, यदि किसी कोड भाषा में ट्रिपल TRIPPLE, ट्रिपल को SQHOOKD ये लिखा जाए, तो इसी कोड भाषा में डिस्पोज को क्या लिखोगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि DISPOSE, इसको क्या लिखोगे। अब आपको यही चेक करना है कि इसमें क्या हो रखा है। इसमें चेक करना टी और एस में क्या रिलेशन है, आर और क्यू में क्या है। देखो टी और एस कहाँ है, टी कहाँ है,
ये है, इसमें क्या है ये, यानी टी से एक पहला वाला है, ठीक है। यानी टी में -1 करोगे ये आ जाएगा। आर और उसमें क्या है, क्यू में देखो आर ये है, क्यू यानी आर से एक पहले, यानी आर में भी इसने -1। तो आई और इसमें देखना एच में, आई कहाँ है, ये है, एच क्या है एक पीछे, यानी इसमें भी -1, यानी इसने जो सीरीज बना रखी है वो -1 कर रखी है। तो आप भी क्या करोगे, डी में -1 कर दोगे, डी के पीछे वाला, आई के पहले वाला, एस के पहले वाला, पी के पहले वाला, ओ के पहले वाला, एस के पहले वाला और ई के पहले वाला, ठीक है। वो लिख दोगे तो आपका क्या देगा, सीधा साधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है टाइप 5 वाला, ये दोनों बार पूछ चुका है, वो पटवारी में भी और पुलिस के एग्जाम में भी, तो दोनों ही आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके लिए सिंपल्स है, एक ही तरीका है, ठीक है। आपको जोड़ घटाने आने चाहिए, ठीक। देखो टाइप 5 जो भी है, 5th या 6th जो भी है, ठीक है। आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, बोर्ड मास, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है, सबसे पहले आपको कोष्टक को सॉल्व करना चाहिए, यानी जो ब्रैकेट होता है, ठीक है। इसका ऑफ, इसके बाद करना चाहिए आपने भाग, डिवाइड, ठीक है, फिर गुणा, फिर जोड़, और लास्ट में आपको घटाना चाहिए। यानी अगर आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन दी है तो सबसे पहले आपको कोष्टक सॉल्व करना चाहिए, अगर उसमें कोष्टक है। उसके बाद आपको ऑफ यानी कोष्टक टाइप का है, फिर आपको भाग सॉल्व करना है, डिवाइड, फिर आपको गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। इससे आपका क्वेश्चन बन जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन लिखो जैसे, यदि, पूरा लिखना है, यदि इनटू का अर्थ माइनस हो, घटाना, ठीक है, माइनस का अर्थ भाग हो, ठीक है, जोड़ का अर्थ गुणा हो, तथा भाग का अर्थ धन हो, प्लस हो, ठीक है। यदि हम इनटू को माइनस बोल दें, माइनस को हम डिवाइड कर दें, प्लस को हम इनटू बोलें और भाग को हम प्लस बोलें, तो क्वेश्चन लिखना, तो पूरा क्वेश्चन लिखना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 16 इंटू 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 प्लस 9 की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा कह रहा है। तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, जिस टाइम इसका सॉल्यूशन हल करोगे, इसको सबसे पहले आपने ये साइन चेंज करने इसके अकॉर्डिंग। इनटू, सबसे पहले देखो इनटू को क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, तो आप भी माइनस कर दो, 16 माइनस 8। डिवाइड को क्या लिख रहा है, ये डिवाइड को प्लस कर रहा है, तो आप भी इसको क्या करोगे, +4। फिर इंटू आ रहा है, इंटू को क्या बोल रहा है, इंटू को माइनस बोला, तो -3। फिर +9 आ रहा है, प्लस को क्या बोल रहा है, इंटू बोल रहा है, इंटू 9, यानी इसको सॉल्व कर दोगे तो ये तो सिंपल हो गया आपका। इसमें तो देखो, अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट है ही नहीं, ऑफ है ही नहीं, फिर भाग है कहीं, है नहीं, फिर गुणा है कहीं, लास्ट में है, तो लास्ट में गुणा कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लास्ट में गुणा कर दोगे, 3 और 9 को इंटू करो, 9 इंटू 3 कितना होता है, 27। साइन किसका है, उसके आगे माइनस, इसकी वैल्यू होगी -27। 9 और 3 को 27 ना, माइनस का साइन है। अब देखो वो तो सॉल्व कर दिया आपने। अब इसमें देखो 16 माइनस 8 प्लस 4, 16 में से 8 घटाओ, आप कितना होगा 8, फिर 8 में 4 जोड़ो 12, तो कितना होगा 12 माइनस 27, तो 27 में से 12 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 15 -15। साइन हमेशा बड़े का आता है, ठीक है। 12 में से 27 घट, अब आप बचपन में कहते हैं 12 में से 27 तो घट नहीं सकता, तो 27 में से 12 तो घट सकता है, 15 होगा। साइन किसका लिख दोगे, जो बड़ा होगा, यानी माइनस जो होगा उसका साइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन और लिखो, ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, ऐसे ही करना है इसको बोर्ड मार्क्स से। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखो, यदि इनटू का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ इनटू, डिवाइड का अर्थ प्लस, और प्लस के मीनिंग माइनस है, तो क्वेश्चन कैसे बना, ठीक है। तो देखो, तो ब्रैकेट लिखो, 3 माइनस 15 डिवाइड बाई 11 इंटू 8 प्लस 7 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले आप साइन चेंज कर दो, देखो साइन कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। 3 तो ऐसे ही आएगा ब्रैकेट में, माइनस को क्या बोल रहा है, इंटू बोल रहा है, आप भी इंटू कर दो 15। डिवाइड को क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, प्लस आप भी लगा दो 11, फिर ब्रैकेट। इनटू को क्या बोल रहा है, डिवाइड, आप भी डिवाइड 8, प्लस को क्या बोल रहा है, माइनस 7, ठीक है। लगा दो बोर्ड मार्क्स। सबसे पहले कोष्टक है तो कोष्टक है, कोष्टक के अंदर वाले को सबसे पहले सॉल्व करना है, तो 15 में इसको 3 से इंटू करो 45 में 11 जोड़ो 56, कोष्टक के अंदर वाला सॉल्व हो गया। डिवाइड बाई 8 माइनस 7, ठीक है। कोष्टक सॉल्व हो गया। इसके बाद अब का क्या बचता है, ये भाग। सबसे पहले भाग का करोगे तो डिवाइड है ना, तो 8 को 756 में डिवाइड करो, 8 को 56 को 8 से डिवाइड करो, ऐसे तो कितना होगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7 माइनस 7 में 7 घटा 0, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको कर लोगे। ये बहुत सिंपल अपने आप में क्वेश्चन होता है, ठीक है। बाकी ये सब सारी की सारी चीजें आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, सही तरीके से इसको सॉल्व करना। ये
तीन चार टाइप के जो क्वेश्चन है, बहुत बेसिक रीजनिंग जिसको आप लोग कह सकते हैं, उसके क्वेश्चन मैंने आपको ये करा दिए। ठीक है, तो 2-3 नंबर जो इस 2-3 टाइप के क्वेश्चन करा के इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इजीली आप लोग इसको एग्जाम में कर लोगे। ठीक, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।